नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लास से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं अनुस्वार, अनुनासिक इन दोनों ध्वनियों के उच्चारण में क्या अंतर है। अनुस्वार जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है। अनुनासिक जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। संस्कृत में अनुस्वार का प्रयोग होता आया है, परंतु अनुनासिकता की ध्वनि संस्कृत में प्रयोग नहीं की जाती। हिंदी में इसका प्रयोग होता है। संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनको तद्भव रूप में लिखते हैं, तो वहां जानते हैं। फिर थोड़ा आगे और बताएंगे। जैसे दंत है, इसको दांत, दंत में या तो आधा न, स्वर रहित न, या फिर अनुस्वार। और दांत, दांत में क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। एक वाक्य और लेते हैं। जैसे गीता हंस को देखकर हंस रही है। यहाँ भी है और स वर्ण है, लेकिन हंस में अनुस्वार लगाया। और हंस में क्या लगाया हमने, अनुस्वार, जिसका अर्थ होता है पक्षी, हंस नामक पक्षी। और हंस, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया, जो हंसना क्रिया के लिए आया है। तो गीता है वो हंस को देखकर हंस रही है, हंस पक्षी को देखकर हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो देखिए, चंद्र बिंदु और अनुस्वार, इन दोनों का प्रयोग हमने किया। दोनों का प्रयोग करने से अर्थ में परिवर्तन आया। दूसरी बात जो खास है, जो अनुस्वार है उसका प्रयोग जो शिरोरेखा वाली मात्राएं होती है वहां भी हो सकता है, लेकिन अनुनासिक का प्रयोग शिरोरेखाएं, जिस वर्ण के ऊपर शिरोरेखा लग जाएगी वहां नहीं होगा। शिरोरेखा रहित जो वर्ण होगा, शब्द होगा, वहीं पर क्या लगेगा, अनुनासिकता का जो चिन्ह है, चंद्र बिंदु है, वो लगेगा। जैसे आंख है, कंधा है, और अनुस्वार के लिए जैसे नींद है, ठीक है, और ऐंठना है। यहाँ पे मात्रा लगी है, शिरोरेखा लगी है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी है, तब यहाँ क्या हुआ, अनुस्वार का प्रयोग हुआ। और जो मात्रा नहीं लगी शिरोरेखा वाली, वहां पे किसका प्रयोग हुआ, चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक का। उम्मीद करती हूँ अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनि, इनके उच्चारण में जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। आपका दिन शुभ हो।